हाउ टू वर्क रिफर एंड अर्न एंड वॉलेट। इस वीडियो में हम देखेंगे रिफर एंड अर्न एंड वॉलेट कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। वहाँ पर हम जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्रोडक्ट विथ वेरिएबल ऑन ऐप, उसके नीचे से वो पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहला फील्ड है एंटर रजिस्टर कैशबैक अमाउंट इन ब्रैकेट यूजर गेट अमाउंट इन वॉलेट एज रजिस्टर। मीन्स समझ लीजिए आप जब मार्केटिंग करते हैं तब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आप डिफाइन करो ताकि जो नए यूज़र है या फिर नए कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन में आके रजिस्टर हो, तो उसको कुछ मिले। ऐसी अगर ऑफर हो तो वो आके देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा करते हैं कि जैसे ही कोई यूज़र या कस्टमर आपकी वेबसाइट में रजिस्टर होता है तो उसको इंस्टेंटली अपने वॉलेट में 10 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि उसको 10 रुपये वॉलेट में मिल जाएंगे, तो वो अपने नेक्स्ट ऑर्डर में ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कैशबैक ऑन रजिस्टर। फिर से मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई नया कस्टमर या यूज़र आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन में आता है तो आपने यहाँ पर जो भी अमाउंट रखी है लाइक 20, 25, या फिर अगर आप कुछ नहीं रखना चाहते तो आप ज़ीरो भी कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 15 कर दिए, तो जैसे ही कोई नया यूज़र या कस्टमर वेबसाइट में रजिस्टर होता है उसको अपने वॉलेट में 15 रुपये मिल जाएंगे। ओके, ये फर्स्ट है। सेकंड है रेफरल गेट कैशबैक डायरेक्ट और आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कस्टमर वो रजिस्टर यूजिंग रेफरल कोड, और ये उसकी अमाउंट है रेफरल कैशबैक अमाउंट। अभी जो पहला केस थे यहाँ पर यूज़र या कस्टमर को डायरेक्ट मिल रहा था, अभी ये जो सेकंड स्टेप है वो रेफरल को मिलेगा। अभी रेफरल का कैसा काम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी कोई कस्टमर या यूज़र वो अपने जैसे आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर होता है और अपनी प्रोफाइल में उसको एक कोड मिलेगा या फिर वो एक लिंक होगी, तो वो रिफ़र कोड या फिर वो लिंक किसी अपने मार्केटिंग के थ्रू या अपने व्हाट्सअप या XYZ के थ्रू किसी के साथ शेयर करता है। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र महेश को रेफरल लिंक शेयर करता हूँ और बोलता हूँ कि आप ये रेफरल लिंक यूज़ करके इस वेबसाइट में रजिस्टर हो, या फिर वो रेफर कोड से एप्लीकेशन में कोई यूज़र को रजिस्टर करवाता है। ओके, तो जैसे ही वो नया यूज़र मेरा रेफरल कोड या फिर वो रेफरल लिंक से रजिस्टर होता है तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पर डायरेक्ट है तो 25 रुपीज़ मेरे वॉलेट में यानी कि रेफरल के वॉलेट में मिलेंगे। जो रजिस्टर हो रहा है उसके वॉलेट में नहीं, वो तो यहाँ पर जो आपने रखा होगा वो उसको इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है ऑन रजिस्टर। बट अगर ये केस है तो रेफरल को क्या होगा कि 25, अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्ट किया है तो 25, यानी कि डायरेक्ट मीन्स अगर नया रजिस्टर जैसे ही रजिस्टर होता है 25 रुपीज़ रेफरल के वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, अभी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर। मोस्ट ऑफ वेबसाइट एडमिन या ओनर यही ऑप्शन रखते हैं। आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर मीन्स मैंने किसी को रिफ़र किया, वो कस्टमर या यूज़र ने मेरा रेफरल कोड या रेफरल लिंक यूज़ करके वेबसाइट में रजिस्टर हुआ, तो उसको डायरेक्ट कैशबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पर है आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि समझ लीजिए वो XYZ कोई भी अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करेगा। जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया, फिर ऑर्डर प्लेस होने पर भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जब वो ऑर्डर कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको यानी कि रेफरल को 25 रुपीज़ अपने वॉलेट में मिल जाएंगे। ये हुआ सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या है कि जैसे ही रेफरल ने किसी यूज़र को या फिर कोई यूज़र या कस्टमर रेफरल कोड या रेफरल लिंक से रजिस्टर होता है, रेफरल को 25 रुपीज़ या जो भी यहाँ पर आपने सेटिंग में अमाउंट रखी होगी वो मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर है तो आप कस्टमर या यूज़र का फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद रेफरल को मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आप नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पर ज़ीरो कर दे। सेम यहाँ पर भी अगर रजिस्टर पर किसी को नहीं देना चाहते तो यहाँ पर भी आप ज़ीरो कर दे।
फिर है थर्ड, एंटर ग्रेटर और इक्वल ऑर्डर टोटल, यूजर गेट कैशबैक अमाउंट इन वॉलेट ऑन ग्रेटर और इक्वल ऑर्डर टोटल। अभी आपको लगेगा कि अगर जब कस्टमर का फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ओके, तो रेफरल को कुछ मिल रहा है, कस्टमर को तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई जब भी कस्टमर कुछ परचेस करे तो उसको भी कुछ मिले। तो क्या आप कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर भी ज़्यादा प्लेस हो और कस्टमर को भी कुछ मिले ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रखा है एंटर ग्रेटर और इक्वल ऑर्डर टोटल, मीन्स समझ लीजिए यहाँ पर 300 है, ओके, और 300 के ऊपर एंटर कैशबैक अमाउंट, यूजर गेट कैशबैक अमाउंट इन वॉलेट ऑन ग्रेटर और इक्वल टोटल। तो 300 या उससे ज़्यादा की अमाउंट का टोटल ऑर्डर होता है तो कस्टमर को या फिर यूज़र को 10 रुपये कैशबैक मिलते हैं उसके वॉलेट में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर समझ लीजिए यहाँ पर आपने 500 कर दिए, ओके, यहाँ पर आपने 20 कर दिए, तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही कोई भी कस्टमर अपने अकाउंट में से 500 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर करता है तो जब वो ऑर्डर कंप्लीट होगा उसके बाद कस्टमर को अपने वॉलेट में 20 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा, यानी कि वो 500 पे करता है, सेम उसको रिटर्न 20 रुपीज़ मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं कैशबैक ऑन ऑर्डर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो सेटिंग कर गई, यानी कि जो भी फॉर एग्जांपल मैं 200 रखता हूँ और यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, तो अगर कोई भी कस्टमर 200 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर करेगा तो उसको 5 रुपये अपने वॉलेट में मिल जाएंगे ऑर्डर कंप्लीट होने पर। अगर आपको ये सिस्टम नहीं रखनी तो यहाँ पर 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 कर दीजिए। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, एंटर ग्रेटर और इक्वल ऑर्डर टोटल, यूज़र कैन यूज़ वॉलेट ऑन ग्रेटर और इक्वल ऑर्डर टोटल। अभी आप सोचोगे कि रेफरल को ये आप ऑन रजिस्टर कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ऑन ऑर्डर कुछ आप प्रोवाइड करें, तो समझ लीजिए आपको लगेगा कि अगर कुछ किसी के वॉलेट में 20 रुपीज़ है और वो 20 रुपीज़ का भी ऑर्डर प्लेस कर देता है तो शायद आपको लगेगा कि भाई ये ऑर्डर तो मेरा सिर्फ रेफरल में ही चला गया। तो इसका आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं इस फीचर्स का? तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सेट कर दिया एंटर ग्रेटर और इक्वल ऑर्डर टोटल फॉर व्हाट, यूजर कैन यूज वॉलेट अमाउंट ऑन ग्रेटर और इक्वल ऑर्डर टोटल, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 400 सेट किया है तो कस्टमर अपना वॉलेट तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक उसका ऑर्डर टोटल 400 या उससे ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल कस्टमर के वॉलेट में 50 रुपये है, ओके, अभी वो 50 रुपये आपने यहाँ पर सेट किया है 400, अभी वो 50 रुपये की कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो अपना वॉलेट यूज़ नहीं कर सकता। कब तक यूज़ नहीं कर सकता? जब तक उसका ऑर्डर टोटल 400 या उससे ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल उसने और कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की या सेम प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्लस कर दी और उसका ऑर्डर टोटल हो गया 400, अभी वो अपने वॉलेट को फुल्ली यूज़ कर सकता है। तो अगर वो अपना वॉलेट सिलेक्ट कर देगा तो 50 रुपीज़ माइनस हो जाएगा और उसका ऑर्डर टोटल आ जाएगा 350। तो इस तरह से आप इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। अगर समझ लीजिए आपको ये फीचर्स नहीं रखना तो आप यहाँ पर 0 कर दीजिए, तो वो कोई भी अमाउंट वॉलेट से यूज़ कर सकता है, यानी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा कि मिनिमम इतना ऑर्डर टोटल है तो ही वो वॉलेट यूज़ कर सकता है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी एक और फीचर है रिफर एंड अर्न। रिफर एंड अर्न जिसको हम 1 लेवल MLM भी बोल सकते हैं या एक टाइप का ऑटो मार्केटिंग चैनल भी बोल सकते हैं। वो आपको कहाँ पर देखने में मिलेगा? आपको उसके लिए जाना होगा कैटेगरी में। जब भी आप कैटेगरी क्रिएट करते हो तब यहाँ पर सेकंड लास्ट एक फील्ड है रेफरल कैशबैक परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 रखा है, ओके, तो इसका मीनिंग है कि कैटेगरी टेस्ट 1 उसमें जो भी प्रोडक्ट अपलोडेड है उसमें कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है तो रेफरल को उस प्रोडक्ट के अमाउंट के 2% मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैंने यूज़र
या फिर कस्टमर महेश को अपना रेफरल कोड या फिर रेफरल लिंक से रजिस्टर करवाए। अभी वो कस्टमर महेश टेस्ट 1 कैटेगरी में से कुछ भी परचेस करता है, तो लाइक फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपीज़ का परचेस किया, तो जैसे वो 100 रुपीज़ का परचेस करता है 2% के हिसाब से मुझे 2 रुपये मुझे यानी कि रेफरल को अपने वॉलेट में मिलेंगे। अभी इसी तरह कंटिन्यू करें तो जब भी यूज़र या कस्टमर महेश कुछ भी परचेस करेगा मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि ऑटो मार्केटिंग की चैनल सेट होगी कि मैं यानी कि रेफरल कुछ ना कुछ सेट करता जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी वेबसाइट में उसके नीचे ज्वाइन करता जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस करें और उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे। इसी तरह फॉर एग्जांपल टेस्ट कैटेगरी नेम टेस्ट 2 में मैंने 5% रखा होगा, कैटेगरी टेस्ट 3 में 10% रखा होगा, तो कस्टमर जो भी कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट परचेस करेगा उस हिसाब से जो भी परसेंटेज उसके एडमिन में सेट होगे उस हिसाब से रेफरल को कुछ ना कुछ ऑर्डर टोटल पर मिलता रहेगा। तो ये फाइनल है रिफर एंड अर्न। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो भी रेफरल है, रेफरल कैशबैक परसेंटेज यानी कि कोई भी कस्टमर जो भी कैटेगरी में से परचेस करता है तो उसमें अगर रेफरल कैशबैक परसेंटेज सेट किया हुआ है तो उसका अगर कोई रेफरल है तो उसको उतना परसेंटेज मिल जाएगा, अगर कोई रेफरल नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो सभी पार्ट एडमिन के पास जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं रखना तो सिंपली आप 0 कर दीजिए, रेफरल को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।